हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइटोक्रोम के बारे में, लेक्चर नंबर 2। यानी कि जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा है, फाइटोक्रोम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है एंड फोटो रिवर्सिबल फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम पढ़ा है। आज हम फाइटोक्रोम को कंप्लीट कर देंगे, जिसमें हमारे 3 टॉपिक रहते हैं। एक है मोड ऑफ एक्शन ऑफ फाइटोक्रोम, टाइप ऑफ फाइटोक्रोम एंड फंक्शन ऑफ फाइटोक्रोम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फाइटोक्रोम के टाइप की अगर बात करते हैं तो ये 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। ये जो टाइप्स है अराबिडोप्सिस के अंदर फाइंड आउट किए गए हैं। अराबिडोप्सिस एक प्लांट है और अराबिडोप्सिस के अंदर 5 टाइप के फाइटोक्रोम्स को देखा गया है, जो है 5A से 5E, A, B, C, D, E। तो ये टाइप्स में डिवाइड होते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप 1 के बारे में। देखिए, जो टाइप 1 होता है वो फंक्शन करता है डार्क में, सो एक्टिव इन डार्क ग्रोन इटियोलेटेड प्लांट्स। इसका मतलब होता है कि जो टाइप 1 में होता है, टाइप 1 जो फाइटोक्रोम होता है वो हमें डार्क के अंदर मिलता है। यानी कि जब डार्क होता है, जब लाइट नहीं होती है, तब टाइप 1 फंक्शन करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऐसे प्लांट्स जो कि डार्क में ग्रो करते हैं उनके अंदर टाइप 1 फाइटोक्रोम देखने को मिलेंगे, और ऐसे प्लांट जो डार्क में ग्रो करते हैं उन्हें हम इटियोलेटेड प्लांट बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक्टिवेटेड बाय फार रेड लाइट। आपको याद हो, हमने कल किया था फोटो रिवर्सिबल फॉर्म के बारे में। उसमें हमने पढ़ा था कि फाइटोक्रोम की 2 फॉर्म होती है, PR एंड PFR फॉर्म। जैसे ही PR रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है तो वो PFR फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और ये PFR फॉर्म में क्या करती है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस करती है, यानी कि प्लांट के अंदर चेंजेस करती है। और जैसे ही PFR फॉर्म फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है तो ये PR में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो प्रोसेस होती है ये लाइट के टाइम पर होती है, यानी कि जब लाइट होती है, और ये जो प्रोसेस होती है PFR से PR में कन्वर्जन, ये हमारा डार्क में होता है। तो हम बोल सकते हैं डार्क के अंदर PR ज़्यादा अमाउंट में होगा, और अगर लाइट होता है तो PFR ज़्यादा होता है। और हमने पढ़ा है कि जो टाइप 1 होते हैं वो डार्क ग्रोन सीडलिंग के अंदर मिलते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर PR मिलेगा, PFR नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि एक्टिवेटेड बाय फार रेड लाइट। ये जो होता है टाइप 1, ये फार रेड लाइट के कारण एक्टिवेट होते हैं। देखिए कैसे, जैसे ही फार रेड लाइट आएगी तो PFR कन्वर्ट हो जाएगा PR में, तो हम बोल सकते हैं कि फार रेड लाइट में ये एक्टिव रहते हैं। आगे लिखा है PFR फॉर्म इज लाइट सेंसिटिव एंड डिग्रेड। यानी कि जो PFR होता है वो लाइट सेंसिटिव होता है। वैसे तो हमने पढ़ा है कि जो PFR होता है वो लाइट में फॉर्म होता है, उसके बाद फंक्शन करता है। लेकिन टाइप 1 में ये होता है कि PFR जैसे ही फॉर्म होता है वो तुरंत डिग्रेड हो जाता है, फंक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि वहां पर PR फंक्शन करता है। इसके अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं दोस्तों, हमने पढ़ा है 5A से 5E होता है। तो इन 5 जीन में से जो 5A वाला जीन होता है वो टाइप 1 के अंदर आता है, 5A, जो कि डार्क स्टेबल होता है। यानी कि डार्क तब रहेगा तो 5A हमारा स्टेबल रहेगा, लाइट होता है तो ये डिग्रेड हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप 2 के बारे में। टाइप 2 की जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जस्ट टाइप 1 से अपोजिट है। कैसे? देखिए, ये लाइट स्टेबल होता है, यानी कि जब लाइट होगी तब हमारा टाइप 2 स्टेबल होगा, लेकिन हमारा टाइप 1 डार्क में स्टेबल होता है। हाइयर इन डी इटियोलेटेड प्लांट, यानी कि ये उन प्लांट्स में हाई अमाउंट में पाया जाएगा जो कि लाइट में ग्रो करते हैं, लेकिन टाइप 1 कहाँ पर ज़्यादा होते हैं, इटियोलेटेड प्लांट्स में। आगे लिखा है एक्टिवेटेड बाय रेड लाइट। ये एक्टिव होते हैं रेड लाइट से। कैसे? देखिए, जो PR फॉर्म होती है फाइटोक्रोम की, उसको जैसे ही रेड लाइट मिलती है वो PFR में कन्वर्ट हो जाते हैं। और रेड लाइट कब मिलती है, लाइट यानी कि डे टाइम पर मिलती है, तो हम बोल सकते हैं ये एक्टिव होते हैं बाय रेड लाइट, क्योंकि रेड लाइट मिलते ही PR कन्वर्ट हो जाता है PFR में, और फिर PFR फोटोमॉर्फोजेनेसिस करता है। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो 5A को छोड़कर जितने भी आगे बचे हैं, जैसे कि 5B है, C है, D है, E है, वो सब हमें टाइप 2 के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन इन चारों के अंदर भी जो 5B होता है वो मोस्ट अबंडेंट होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमें 5B मिलता है।
सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ फाइटोक्रोम। अब हम देख लेते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ फाइटोक्रोम। अब हम देखते हैं फाइटोक्रोम का मोड ऑफ एक्शन, यानी कि फाइटोक्रोम काम कैसे करता है। उसके दो रेगुलेटर होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि ऐसे रेगुलेटर्स जो कि फाइटोक्रोम को काम नहीं करने देते हैं, और पॉजिटिव का मतलब है कि ऐसे फैक्टर्स जो कि फाइटोक्रोम को फंक्शन परफॉर्म करने देते हैं। तो देखिए, नेगेटिव रेगुलेटर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है PIF यानी कि फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर। सेकेंड है हमारा COP1 यानी कि कॉन्स्टिट्यूटिव फोटोमॉर्फोजेनिक फैक्टर 1, और SPA का है सप्रेसर ऑफ 5A105। ये हमारे नेगेटिव रेगुलेटर हैं फाइटोक्रोम के। और पॉजिटिव होता है Hi5 एंड LFE यानी कि इलोंगेटेड हाइपोकोटाइल 5, एंड जो LAF1 और HFR1 है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं जो कि पॉजिटिव रेगुलेटर हैं फाइटोक्रोम के। अब देखिए, जो PIF है यानी कि फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर है जो कि नेगेटिव रेगुलेटर है, वो क्या करता है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस को रोक देता है और लाइट इंड्यूस जीन को भी स्टॉप कर देता है। हमने पढ़ा है नेगेटिव रेगुलेटर है तो काम भी उसके ऐसे ही होंगे जो कि फाइटोक्रोम को फंक्शन को रोक देता है। तो ये क्या करेगा, फोटोमॉर्फोजेनेसिस को रोक देगा, साथ ही साथ जो लाइट से इंड्यूस होते हैं जीन उनको भी रोक देगा। और ये करता क्या है, डार्क इंड्यूस जीन को एक्टिव करता है। जो डार्क में जीन फॉर्म होते हैं उनको इंड्यूस करता है यानी कि फॉर्मेशन करता है, जो लाइट में फॉर्म होते हैं उनको रोक देता है, और फोटोमॉर्फोजेनेसिस को भी रोक देता है। सेकेंड है हमारा COP1 जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूटिव फोटोमॉर्फोजेनिक फैक्टर 1। ये भी क्या है, नेगेटिव रेगुलेटर है। ये काम कैसे करता है, ये एक E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है जो कि टारगेट प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है, और ये हमेशा काम करता है SPA1 के साथ में। COP1 और SPA1 दोनों कंबाइन होकर फिर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जब डे टाइम होता है तो ये साइटोसोल के अंदर मिलेगा, और जब नाइट टाइम होता है ये न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, COP1। अब हम बात करते हैं HY5 के बारे में, जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है एंड पॉजिटिव रेगुलेटर है ऑफ फाइटोक्रोम। ये क्या है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, और ये करता क्या है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस को परफॉर्म करता है। और लाइट जब होगी तब HY5 का जो अमाउंट है वो हाई होगा, और जब डार्क होता है तब HY5 का जो कंसंट्रेशन है वो लो हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि डार्क कंडीशन में कैसे फंक्शन होता है और लाइट में कैसे फंक्शन होता है। यहाँ पर हम सब कुछ देख चुके हैं रेगुलेटर्स के बारे में। फर्स्ट केस है हमारे पास इन डार्क कंडीशन, यानी कि जब डार्क होता है, लाइट नहीं होती है, तब क्या होने वाला है। देखिए, ये मैंने एक सेल की स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ये सेल है हमारा कंप्लीट, और ये न्यूक्लियस है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है। देखिए, जब डार्क कंडीशन होती है, लाइट नहीं होती है, तो फाइटोक्रोम अपनी PR फॉर्म में होता है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, दो फॉर्म होती है, एक PR होती है और एक PFR होती है। जब डार्क कंडीशन होती है तब PR फॉर्म में रहेगा, और जब लाइट होता है तब वो PFR फॉर्म में आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है तो जो फाइटोक्रोम है वो अपने PR फॉर्म में रहेगा, और PR फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म होता है। जैसे ही यहाँ पर PR इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा COP1 एंड SPA1 है जो कि नेगेटिव रेगुलेटर होते हैं फाइटोक्रोम की, वो क्या करने वाले हैं, HY5, LFA, HFR यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं जो फोटोमॉर्फोजेनेसिस करते हैं उनको ब्लॉक कर देंगे, उनको डिग्रेड कर देंगे। क्योंकि हमने पढ़ा है कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस कब होता है, जब लाइट होती है, लेकिन यहाँ पर लाइट नहीं है तो डार्क कंडीशन है, और डार्क कंडीशन में क्या होता है, ये COP1 और SPA1 एक्टिव होते हैं, और ये उन फैक्टर्स को डिग्रेड कर देते हैं जो फोटोमॉर्फोजेनेसिस करते हैं। अब हमारे पास बचता है PIF। PIF क्या करता है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस को भी रोक देगा, और साथ ही साथ ऐसे जीन्स को फॉर्म करेगा जो कि डार्क में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये सारी कंडीशन डार्क के अंदर होगी। अब हम देख लेते हैं कि जब लाइट होगी तब क्या रहता है। जैसे ही लाइट आती है तो ये जो हमारा PR फॉर्म है जो कि इनएक्टिव फॉर्म था, अब वो PFR फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही ये एक्टिव हो जाता है तो ये न्यूक्लियस के अंदर एंट्री कर लेता है, और न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करते ही जो सबसे पहले इसका काम होता है, ये अपने नेगेटिव रेगुलेटर्स को ब्लॉक कर देता है, डिग्रेड कर देता है, क्योंकि अब फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा, क्योंकि यहाँ पर लाइट है। तो देखिए, PFR अंदर आते ही सबसे पहले जो PIF फैक्टर है जो कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस को रोक रहा था उसको ब्लॉक कर देता है, उसको डिग्रेड कर देता है।
सेकंड ये क्या करता है, जो COP1 और SPA1 होते हैं, जो अगेन क्या कर रहे थे, डिग्रेड कर रहे थे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, ये उन्हें एक्सपोर्ट कर देता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंचा देता है, एक्सपोर्ट कर देता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास LFA, HY5 एंड HFR जो कि क्या होते हैं, हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, वो एक्टिव रहेंगे और फ्री रहेंगे, और जैसे ही वो फ्री रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो वो फोटोमॉर्फोजेनेसिस कर देंगे। और हमने पढ़ा हुआ भी ये है कि लाइट में क्या होता है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस होता है, तो यहाँ पर फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ फाइटोक्रोम। डार्क में इस तरीके से होगा और लाइट में इस तरीके से होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ फाइटोक्रोम। ये सब हमने पढ़ लिया है मोड ऑफ एक्शन के बारे में। अब हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ फाइटोक्रोम। सबसे पहला काम होता है फाइटोक्रोम का फोटोमॉर्फोजेनेसिस करना, जो कि अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट में क्या करेगा, प्लांट के अंदर कुछ चेंजेस को परफॉर्म करेगा। एक होता है सीड के जर्मिनेशन में भी फाइटोक्रोम का रोल होता है, फ्लावरिंग में भी फाइटोक्रोम हेल्प करता है प्लांट की, और लीफ की मूवमेंट यानी कि ओपन एंड क्लोजिंग में भी फाइटोक्रोम हेल्प करता है। तो ये 4 फंक्शन है फाइटोक्रोम के जो आपको पढ़ने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड हमने फाइटोक्रोम कंप्लीट कर लिया है। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक यू।